बीजेपी नेताओं ने मानो सेना का अपमान करने का ठेका ले लिया, तभी तो एक एक कर बीजेपी नेता सेना और सैनिकों का अपमान किए ही जा रहे हैं। विजय शाह के बाद अब एक और बीजेपी नेता ने देश की सेना का अपमान किया है। इस बार भी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सेना पर अभद्र टिप्पणी की है। जबलपुर में कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे एमपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि पूरा देश की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आपने ध्यान से सुना, देश की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। पीएम मोदी के करीबी और बीजेपी के दिग्गज नेता का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कांग्रेस ने इस बयान पर निशाना साधते हुए इसे घटिया और शर्मनाक बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जाबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर क्यों कर रहे हैं? बीजेपी और जगदीप देवड़ा को इस घटिया बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही बीजेपी को देवड़ा जैसे नेताओं को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि देवड़ा इकलौते बीजेपी में ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने सेना का अपमान किया। इससे पहले मध्य प्रदेश के ही बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री विजय शाह ने इस तरह की घटिया हरकत की थी। विजय शाह ने भी सेना को लेकर घटिया बयानबाजी की थी। शाह ने देश का मान बढ़ाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, जिस पर अभी हंगामा मचा हुआ है। दरअसल 12 मई को अपने बयान में विजय शाह ने कहा कि पहलगाम में जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, उन कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। पीएम मोदी कपड़े तो नहीं उतार सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि अगर तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की ही बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। हमारी बहनों के मान सम्मान और सुहाग का बदला तुम्हारी जाति और समाज की बहन को भेजकर लिया। विजय शाह के इस बयान पर एमपी हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया, जो अब दर्ज भी हो चुका है। इसके अलावा बयानवीर मंत्री के बयान से पूरे देश में बीजेपी की फजीहत हो रही है। नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी विजय शाह के मामले में असहज दिख रही है। बात बात पर विपक्षी नेताओं से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी अपने मंत्री विजय शाह पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही। विजय शाह के मुद्दे पर अभी तक पार्टी नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। हालांकि इस तरह के मामलों में बीजेपी ने कोई पहली बार चुप्पी नहीं साधी है। इससे पहले भी बीजेपी ने यही रवैया अपनाया था। विवाद चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, बीजेपी ने अपने किसी नेता से इस्तीफा नहीं लिया। याद करिए, यूपी में मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे ने किसानों पर कार चढ़ा दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई इस्तीफा नहीं लिया गया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी पार्टी चुप रही, उनसे भी इस्तीफा नहीं लिया गया। ऐसे में विजय शाह के मामले को भी पूर्ववर्ती मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है और इसकी संभावना बहुत ही कम है कि बीजेपी विजय शाह को बर्खास्त करेगी या उनसे इस्तीफा लेगी। और अब तो इस लिस्ट में जगदीश देवड़ा का भी नाम जुड़ गया है। अब देवड़ा ने तो सारी हदें पार कर दी है और कहा है कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है।